श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गुरु शंकर भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं कविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भोजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमां पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनोजरूपेण विकासयन्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु शंकर भगवान की जय। दुर्गी मैया की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय।
आज का प्रसंग हम राजा प्रताप भान की का तीसरा भाग लेकर चल रहे हैं। और जो लोग सुन रहे हों वो गोपेश्वर मंदिर 1008 पर जाके सर्च करें तो जो हमने कथा गाई है वो सब सुनाई पड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अस कही कहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, महिला की दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल। जाने निर्पयापन आधीन, भोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहाव भूपति सुन तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवधि काचमय करि हम तोरा, मन तन बचन भगत दय गोरा। जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, भलय तबहि जब करिय दुराऊ। जो नरेश मय करवर सोई, तुम पर सबु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरही। पुनित के गृह जेवय जो, तब बत होय भूप सुनि सो। जाय उपाय रचहु निभेहु, सम्मत भरि संकल्प करेहु। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपाकर किए जाए थे। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजन, हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
नित नूतन दुज साहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करबी जौनारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। वो शंकर भगवान की जय। हर यही विधि भूप का अष्ट अति तोरे, ओ यही सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्रभो ममक सेवा, यही प्रसंग सहज ही वसुदेवा। और एक तो ये कहाँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ भुकाऊ। तुम्हारे पुरोहित कहूँ दाया, हरि आनब मय करि निज माया। तप बल ते करे आप समाना, रखे हम यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता बेस सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। कहे निशि बहुत शयन अब कीजय, मोहि तो ये भूप फियत दिन दीजय। मैं तप बल तो तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवतहि निकेता। मैं आऊप सोई बेस धरी, पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनाऊं तोई। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उनका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश भरा धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सजन कीन निप आय सुमानी, आसन जाय बैठ चल ज्ञानी। त्रमित भूप निद्रायति आई, चौकिमि सोचयति काई। काल के तो निश्चर तहाँ आवा, जही सो कर सई निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निप गेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर
देखि दुखारे तई खल पाचिल बयद समारा तापस निप मिलि मंत्र विचारा जो चहिरी पुछय सोई रचनि उपाऊ भाभी बस न जान कछुराऊ। राजा ने अपना राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कब के कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल के एक राक्षस आया। उसने स्वर बनकर राजा को भड़काया। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच के जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों और संतों और देवताओं को दुख देकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। उस दुष्ट ने पिछला पैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापभान कुछ भी न समझ सका। रिपुते जसी अकेल अपि लघु करे गनी अनताओ अजऊ देत दुख रभिसती सिर अवशेष तिराओ। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। तापस निपन सखाई निहारी हर दिविल उठ भयव सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई जा तुधान बोला सुख पाई। अब साध्य वरिप सुनहु नरेता जब तुम ज्ञान मोर उपदेता। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिन औसत बियाहि विधि खोई। कुल समेत रिप मोल बिहाई चौथे दिवस मिलब मय आई। तापस निपय बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोधी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कर सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ भाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर
वो महा मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। हरि भान प्रताप बाजी समेता पहुँचायत छन मांझ दिकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई भय गृह बांधति बाज बनाई। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरि लय गयो बहोई। लय राक्षस गिरि खोह महु माया करी मती भोरी। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में जा ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा परव जायत ही सेज अनुपा। जाग्यव निपुण अन्न भय बिहाना तेगी भवन अति अचरज माना। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा, इसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधाओ। उपरो तही देख जब राजा चकित बिलोगी सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बढ़ावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। हर जोग सामान्य पही गए दिन दीनी अपुटी मुनि पद रामति लीनी। समय जानी उपरोहित आओ निपही मति तब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर सब पहचान गुरु ब्रह्म बस रहाय चेत। परय तुरत सत सहस वर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवत उसे चेत ना रहा कि तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया।
पुरोहित जब नारी बनाई छरस जार विधि जस सुते गाई माया मय ते कीन रसोई व्यंजन बहु कनि सकय न कोई विविध मृगन कर आमित राधा महाविप्रपात खल साधा भोजन कौ सब विप्र बुलाए पद पखारे आसन बैठाए परसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बाणी ते काला विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु पै बड़ है बड़हान अन्न जनि खाहु भयव रसोई भूसर मातु सब दुज उठे मान विश्वासु भूप विकल मति मोह बुलानी भाभी बसन आव मुखवानी बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाय निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर से बैठाया। हरि परसन जब लागी मही पाला भय आकाश बाड़ी ते काला विप्र वृंद उठ उठ गृह जाओ है बड़िहान अन्न जनि खाओ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के आकाशवाणी हे ब्राह्मणों उठो उठकर अपने अपने घर जाओ ये अन्न मत खाओ इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ विचार भी नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे छत्र बंधु तय विप्र बोलाई घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा। जय हंसी तय समेत परिवारा। संबत मत नाच तब हो जलदाता न रहे कुल को। निपतो निशाप विकल यति त्रासा भय बहोरी पर गिराय कासा। विप्रहु श्राप विचार न दीना नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुन नभ बानी भूप गयो
भोजन खानी कहना यतन नहीं विप्र सुवारा फिर राव मन सोच पारा सब प्रसंग मई स्वरण सुनाई त्रसित परव अवनीय कुलाई भूपति भाभी मिटे नहीं यद्यपि न दूषण तोर किए अन्यथा होय नहीं विप्रताप यति घोर अरे नीच क्षत्रिय तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट हो जा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राक्षस भय के मारे अत्यंत व्याकुल होकर हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साफ नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण से चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साथ बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं चल सकता। श्यावर रामचंद्र भगवान हस कही सब मई देवती धाये समाचार पुर लोगन पाए सोचहि दूषण देवहि देई विचरत हंस काग किए जेहि उपरोत ही भवन पहुँचाई असुर ताप तही खबर जनाई कही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए सजी सजी सेन भूप सब धाये घेरनि नगर नितान बनाए विविध भांति नीति हो ये लड़ाई तुझे सकल सुबट करी करनी बंधु समेत परवर बुधरनी सत्य के तकुल को नहीं बाजा विप्र साप के होय यथाचा विपूजित सब निप नगर बसाए निज पुर गौ ने जय जस पाई भरद्वाज सुन जाहि जबो होय विधाता मम दौर मेर सम जनक सम ताय गाल समदाम ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बनाते कर दिया।
ऐसे पूर्ण आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, जो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बड़े राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साफ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट डालने वाली हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयव निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। पूर्व अनुज अरिमर्दन नाम, भयउ कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लगतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। रहे जे सुत सेवक निपुकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसकी 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका भी विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस भी हैं। हरि काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, परनि न जाहि विष परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर श्राप बस, भय सकल अगरूप।
वही सब अनेक जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि पुलस से किसी के पवित्र जल निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण हुए सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन भाई परम उग्र नहीं परनित जाई गयो निकट तब देखी विधाता मांगहूं वर प्रसन्न मयताता कर विनती पद कही दस सीता बोले बचन सुनहु जगदीशा हम काहू के मरही न मारे बानर मनुष्य जाते दुई बारे एवं मत तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा समेत तेहि बर दीना पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो तेहि बिलु की बन विस्मय भयो जो यही खल नित्य करव जहारो हो यही सब उजारी संसारो सारद प्रेरिता सुमति भेरी मांग नींद मात खट बेरी गए विभीषण पास पुरी कहो पुत्र वर मांग तेहि मांग्यो भगवंत पद अमल मूल कमल अमल अनुराग तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले हे तात मैं प्रसन्न हूँ वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा हे जगदीश्वर सुनिए वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे ये भर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि तेज पर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए मैं तनु मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललावा स्वयं दीन रावण हियानी
होए जात धान पति जानी, हर्षित भयो नारी भल पाए, उनि दो बंधु बियाए सिजाई। गिरि त्रिकोट एक सिंधु मझारी, विधि प्रभ विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मैदान बहुरी समारा, कनक रचित मही भवन अपारा। भोगावती जति यही कुल बाता, अमरावती जति चक्र निवासा। तिनके अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। खाई सिंधु गंभीर यति, चारों दिशे फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, पर न जाय बनाओ। हरि प्रेरित जय कल्प सोई, जातु दान पति होई। सूर्य अतुल बल दल समेत बसोई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैदानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रीमण। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी तरह आकर रावण पर सभी हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाई को भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकोट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया था। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल, जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती बुरी है और इनके और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती बुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और भागा जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध है। चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरी हुई है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत भरपूरा, जिसकी कारीगरी का वर्णन है। भगवान के प्रेरणा से जिस कल में जो राक्षस का राजा रावण होगा वही शूर प्रतापी अतुल बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में वसा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी बसोवा पति राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय।